नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल मिलाकर 10 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिससे कि गांव से लेकर शहर तक चलाया जा सकता है। यानी कि आप गांव में रहते हो भले ही या फिर शहर में रहते हो, कहीं पर भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं और पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, किसी भी तरीके से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इस वीडियो पर बने रहिए। लो इन्वेस्टमेंट से हाई इन्वेस्टमेंट तक की बिजनेस के बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे। चलिए साथियों, सबसे पहले बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं। साथियों, सबसे पहला जो व्यवसाय था वो है कपड़े बेचने का व्यवसाय। यहाँ साथियों, कपड़े दुकान का व्यवसाय कर लीजिए, होलसेल मार्केट कर लीजिए, आप जिस भी तरह से कपड़े व्यवसाय कर सकते हो। इस व्यवसाय को 500 से लेकर 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है। आप गांव में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, आसपास के चौक चौराहे मोहल्ले में, और या फिर शहर में रहते हो तो शहर में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को लो इन्वेस्टमेंट से हाई इन्वेस्टमेंट तक इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। रोड साइड में ठेले लगाकर, स्टॉल लगाकर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर रूम एग्रीमेंट पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। दुकान के एग्रीमेंट पर भी लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं और पढ़े लिखे भी लोग चला सकते हैं। आप किसी व्यवसाय के प्लान में बैठे हुए तो आप इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा। साथियों, यदि आप गांव में रहते हो तो आपने जरूर देखा होगा पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय बहुत ज्यादा गांव में ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ साथियों, पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय, मुर्गी पालन का व्यवसाय, इस पर गवर्नमेंट की अच्छी खासी छूट भी दी जाती है, अच्छी खासी सब्सिडी भी मुहैया करवाती है गवर्नमेंट। आप जैसे पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय गाँव में रहते हो तो स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर शहर में रहते हो तो शहर में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, यदि आपके पास अच्छे खासे जगह जमीन खाली है तो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, साथ ही पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं। मुर्गी पालन संबंधित व्यवसाय आपको स्टार्टअप करना है। किन तरह के चूजे को आपको रखना चाहिए, इसकी पोल्ट्री फार्म की शेड बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, कहां से हम चूजे को खरीद सकते हैं, कहां तैयार माल को हम बेच सकते हैं, यानी अंडे को, चूजे को, मुर्गी को कहां पर सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या बीमारी प्रबंधन की प्रक्रिया होगी, खाने की शेड्यूल क्या होती है, समय रहते विपरीत परिस्थितियों में हम किस तरह से मुर्गियों को सुरक्षित रख सकते हैं, जो भी तरीके, जो सिस्टम जानकारी चाहिए, कंप्लीट गाइड वाले वीडियो आपको देखना, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। पोल्ट्री फार्म संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया, जिस पर कि मैंने पूरी तरह से बताया हूं A to Z जानकारी कि गवर्नमेंट से किस तरह से सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा है साथियों, पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। साथियों, यदि आप गाँव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो तो आपके लिए एक और बेस्ट ऑप्शन है। अच्छे खासे आप इन्वेस्टर, तो आपके लिए व्यवसाय अच्छे खासे हो सकते हैं। यह है साथियों इंग्लिश स्कूल का क्लास खोलना। जी हाँ साथियों, इंग्लिश स्कूल आप खोल सकते हो, या फिर इंग्लिश कोचिंग भी सेंटर खोल सकते हो, या इंग्लिश ट्यूशन भी सेंटर खोल सकते हो। आप किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, छोटा सा कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हो, इंग्लिश कोचिंग सेंटर, या फिर स्कूल भी स्थापित कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप कितने बड़े इन्वेस्टर हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को गांव में भी चलाया सकता है। आजकल के लोग, गांव के लोग भी इंग्लिश स्कूल में जाना पसंद करते हैं। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ऐसे में साथियों, इस व्यवसाय को गांव में स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो। हालांकि इस व्यवसाय को शहर में स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय शहर में अच्छे खासे शुरुआत से ही चलते हुए आ रहे हैं और लंबे टाइम तक और भी चलते रहेंगे। साथियों, यदि आप गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो तो आपके लिए एक और बेस्ट ऑप्शन है। ये व्यवसाय को आप स्टार्ट करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय साथियों इलेक्ट्रॉनिक शॉप का रिपेयरिंग सेंटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप का सेंटर भी खोल सकते हो। मतलब दोनों भी काम इंक्लूड कर सकते हो। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से रिलेटेड जितने भी तरह के गैजेट होते हैं उसे रिपेयरिंग करने आते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी है उनकी सोच समझ है, तो आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। इलेक्ट्रिक संबंधी जितने भी तरह की सामान होते हैं, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जितनी भी तरह की चीज होते हैं, इसका यदि रिपेयरिंग कर पाते हो तो वो भी अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाते हो तो भी अच्छी बात है। दोनों तरीके से इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। या तो सामान रख लो, जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट है सबको रख लो, या फिर रिपेयरिंग करते हो तो रिपेयरिंग भी करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को गांव में भी स्टार्टअप कर सकते हो, शहर में भी स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि गांव से ज्यादा शहर में ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। आपका गांव यदि शहर के आसपास बसा हुआ है तो आसपास के शहर में भी जाकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है, अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं। बस आपके अंदर इन चीजों का स्किल्स होने चाहिए, किस तरह से रिपेयरिंग किया जा सकता है। यदि रिपेयरिंग का नॉलेज नहीं है तो इलेक्ट्रिक आइटम बेचने का तो नॉलेज होगा, इस चीज को आप बेचकर भी अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। साथियों, यदि आप गांव में रहते हो तो आपके लिए एक और जबरदस्त बिजनेस आइडिया है साथियों। या फिर आपका गांव शहर के आसपास बसा हुआ है, शहर में आप रहते हो जो कि गांव के आसपास शहर बसा हुआ, तो भी आप इस व्यवसाय को चला सकते हो। ये व्यवसाय साथियों खाद बीज दुकान। जी हाँ साथियों, खाद बीज दुकान जो होता है, ये व्यवसाय बहुत अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। अक्सर खेती बाड़ी का जब समय आता है तो किसान बौखला जाते हैं कहां से हमें खाद बीज परचेज करना, क्योंकि साथियों डिमांड इसका इतना है कि मार्केट में इसका स्कार्सिटी हो जाता है, खाद बीज मिलता ही नहीं है। ऐसे में साथियों, यदि आप खाद बीज का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो अपने गांव में या फिर आसपास के शहर सटे हुए हैं वहां पर स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई देंगे। ध्यान दें साथियों, यदि खाद बीज का दुकान स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपका क्वालिफिकेशन इस व्यवसाय में ज्यादा मायने रखता है। वैसे गवर्नमेंट का एक और प्लान है साथियों, आप अनपढ़ हो तो भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है। आप अपने पंचायत स्तर से मुखिया से लिखवा सकते हो और ब्लॉक पर पहुंचकर जो इसकी कार्यविधि
होती है। किसान सलाहकार आपको बताएंगे, इसका सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट दे देगी, कुछ ट्रेनिंग देने के बाद उसके बाद खाद बीज दुकान आप बैठा सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, यदि खाद बीज दुकान खोलने की प्लानिंग कर रहे हो और इफ्को का फ्रेंचाइजी लेकर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो मैंने प्रॉपर्ली ढंग से गाइड करके एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें कि इफ्को कंपनी का फ्रेंचाइजी आप किस तरह से ले सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, सिक्योरिटी मनी कितने लगते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर हम इस व्यवसाय को कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, आखिर इफ्को कंपनी को हम कहां पर स्टार्टअप कर सकते हैं, क्या हम इस व्यवसाय को घर पर भी चला सकते हैं, मतलब पूरी कंप्लीट गाइड वाले वीडियो आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, उसे आप जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, खाद बीज का दुकान अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। आप इस व्यवसाय को गांव में भी चला सकते हो या फिर यदि आप शहर में रहते हो और आसपास में अच्छे खासे गांव है जहां पर खेती बाड़ी बहुत उच्च स्तर पर की जाती है, वहां पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। अभी साथियों गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साथियों मैं अभी ऐसा बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा जिससे कि अब कहीं पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है। यह साथियों फिश फार्मिंग, जहां साथियों मछली पालन का व्यवसाय कहीं पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है। आपके अंदर ये सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे, हमारे पास तालाब नहीं है, पौंड नहीं, हम इस व्यवसाय को किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। बता दें साथियों, आजकल फिश फार्मिंग जो है छोटे छोटे टब में भी स्टार्टअप किया जा रहा है। प्लास्टिक के पौंड हो गए या फिर सीमेंट के पौंड होंगे या फिर छोटे छोटे लोहे के पौंड रेडीमेड आते, उसमें भी मछली पालन किया जाता है। आप किसी भी तरीके से इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। यदि गांव में रहते हो, अच्छे खासे तौर पर आपके पास जगह है, जमीन है, पौंड है, तालाब है, तो गवर्नमेंट भी अच्छे खासे सब्सिडी दे रहे हैं। ऐसे में साथियों फिश फार्मिंग करके गांव में अच्छे खासे आप कमाई भी कर सकते हो। शहर में रहते हो तो भी इस व्यवसाय को अपने छत के ऊपर भी या फिर छत के नीचे भी कहीं पर यदि खुला स्पेस बचा हुआ तो वहां पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को किसी भी तरह से आप स्टार्टअप करते हो, या फिर पौंड में स्टार्टअप करते हो या फिर तालाब में स्टार्टअप कर सकते हो। किसी भी प्रकार से इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो गवर्नमेंट से सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं। आपके पास नॉलेज नहीं है कि हम फिश फार्मिंग को कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, यानी कि मछली पालन कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपको अच्छे खासी ट्रेनिंग भी दिला देगी। आप गवर्नमेंट से ट्रेनिंग भी लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। साथियों दवाई दुकान का जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय कहीं पर भी चला लो, धरती के हर एक कोने पर स्टार्टअप किया जा सकता है। गांव में चला लो, शहर में चला लो या फिर गांव शहर के बीच वाले एरिया में चला लो, कहीं पर भी इस व्यवसाय को चला लो जहां पे अच्छे खासे लोग रहते हैं। लोगों के बीच के यह व्यवसाय यानी कि दवाई दुकान का व्यवसाय कभी भी बंद नहीं होगा। धरती पर जब तक मनुष्य रहेंगे, प्राणी रहेंगे, तब तक ये व्यवसाय चलता रहेगा। ऐसे में साथियों आप दवाई दुकान का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें साथियों, इसमें क्वालिफिकेशन की ज्यादा डिमांड होती है, यानी कि फार्मेसी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि आप पढ़े लिखे हो, फार्मेसी की डिग्री आपके पास है, तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। अब साथियों एक और जबरदस्त बिजनेस की तरफ हम आ चुके हैं, वो है साथियों कार बाइक सर्विस सेंटर। जहां साथियों किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है कार में या फिर बाइक में, तो सर्विस सेंटर की तरफ वो लोग जाते हैं। ऐसे में साथियों कार बाइक का सर्विस सेंटर आप स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को गांव में हालांकि स्टार्टअप करेंगे तो उतना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त नहीं होगा, आने वाले समय में हालांकि हो, लेकिन अभी के टाइम में ये व्यवसाय गाँव में नहीं चलेगा। आसपास के शहर में आप स्टार्टअप कर सकते हो या फिर आप शहर में रहते हो तो शहर में स्टार्टअप कर सकते हो। कहीं पर आप मार्केट शहर में इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, यानी कार बाइक सर्विस सेंटर गाँव के अलावा कहीं पर भी चला लो, अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको देंगे। इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है, लेकिन आपके पास अच्छे खासे स्किल्स होने चाहिए। इस व्यवसाय को किस तरह से चलाया जा सकता है, इसका पूरा स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, तभी इस व्यवसाय से अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यदि साथियों आप गांव में रहते हो तो आपके लिए एक और जबरदस्त बिजनेस है साथियों, यह है दूध सेंटर का व्यवसाय। दूध सेंटर का व्यवसाय गांव में स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं दूध का उत्पादन गाँव में अच्छे खासे उच्च स्तर पर किए जाते हैं। शहर में हालांकि दूध का उत्पादन नहीं के बराबर होता है, लेकिन डेयरी फार्म में होता है, वो आपको दूध नहीं देंगे। वैसे इस व्यवसाय को गाँव में स्टार्टअप करते हो तो सेंटर का व्यवसाय अच्छे खासे कमाई देने वाला व्यवसाय साथियों, दूध सेंटर का व्यवसाय चलाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। गांव में रहकर इस व्यवसाय को चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को साथियों आगे बढ़ाने के बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। दूध से बनने वाले प्रोडक्ट भी बना के आप सेल कर सकते हो। डिपेंड करता है इस व्यवसाय को कितने हाई लेवल पे आप ले जा सकते हो। इस व्यवसाय को अच्छे लेवल पर यदि ले जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों अच्छे खासे करोड़ों में भी खेल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मास्टर प्लान आपके अंदर होने चाहिए। इस व्यवसाय को किस तरह से लघु स्तर पर हम ले जा सकते हैं, उसकी मास्टर प्लान पूरी तरह से वीडियो कंप्लीट गाइड वाले वीडियो आपको देखना है, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। मैंने ऑलरेडी डेयरी फार्म संबंधित वीडियो बनाया है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। यानी 10 गाय पालन करके इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, या फिर 100 गाय पालन करके इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, या फिर बिना गाय पालन किए हुए भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, तो भी आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, दूध सेंटर का व्यवसाय गाँव में अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। ये व्यवसाय लंबे स्तर से चलते हुए आ रहे हैं और आगे फ्यूचर टाइम में ये व्यवसाय चलते रहेंगे।
सकेंगे। साथ ही इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है, अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं और पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, थोड़ा बहुत ही सोच समझ होने चाहिए इस बारे की, तभी इस व्यवसाय को अच्छे स्तरों तक आप ले जा पा सकते हो। साथियों, हम सबसे लास्ट और बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस की तरफ आ चुके हैं। ये व्यवसाय ऐसा है जो कि जिस तरह से मैंने बताया था मेडिकल शॉप का व्यवसाय कहीं पर भी चल जाएगा, उसी तरह से ये भी व्यवसाय गांव में चला लो, शहर में चला लो, कहीं पर भी चला लो, ये व्यवसाय सभी जगह पर चलेंगे। यह साथियों ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय। ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय कहीं पर भी चला लो, गांव में भी चलाते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होंगे। हालांकि इस व्यवसाय को गांव के अलावा आप चौक चौराहे पर स्टार्टअप करते हो, या फिर मार्केट में रहते हो, मार्केट साइड में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, या फिर शहर में रहते हो, शहर में स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको देंगे। ये व्यवसाय आने वाले समय में और अच्छे खासे रफ्तार पकड़ेगी। अभी तो इसका रफ्तार शुरुआत भी नहीं हुआ, क्योंकि ये व्यवसाय अभी गाँव में नहीं के बराबर चल रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में ये व्यवसाय गाँव में भी अच्छे खासे रफ्तार पकड़ेंगे। कुल मिलाकर साथियों देखा जाए, मैंने इस वीडियो में 10 ऐसे व्यवसाय के बारे में जिक्र किया हूँ जिसे कि कोई भी चला सकता है, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं। इस व्यवसाय को गाँव में भी चलाया जा सकता है और शहरों के कस्बों में भी चलाया जा सकता है। अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत करने दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं, बहुत तरह की बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए इस वीडियो पर आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।